गुड मॉर्निंग मित्रों। मैं रविकांत सिन्हा अपने यूट्यूब ब्लॉग श्रेयांश सिन्हा से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गॉल ब्लैडर, हिंदी में पीत की थैली के बारे में चर्चा करूंगा। हमारे शरीर में गॉल ब्लैडर लीवर में एक छोटा सा लटका हुआ पार्ट रहता है। गॉल ब्लैडर में पीत रहता है। पीत का काम होता है खाना को पचाना। तो गॉल ब्लैडर में जितने भी सारी बीमारियां हैं जो कॉमनली पाई जाती हैं, मिलती हैं लाइफ में, उसी के बारे में चर्चा करूंगा। कृपया वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो स्किप ना करें। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी जानकारी है। कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आते हैं पत्थर, जो कि हम लोग बचपन में या बड़े में या बुढ़ापा में या गांव में, देहात में, शहर में सब जगह सुनते आते हैं कि पथरी हो गया, पथरी हो गया, पेट में पथरी हो गया। ये पेट में पथरी होता नहीं है, ये पथरी पीत के थैली में होता है। इसको गॉल ब्लैडर स्टोन या जीवी कैलकुलाई या मेडिकली लैंग्वेज कोलेलिथियासिस को कहते हैं। इसमें का मतलब पीत के थैली में पत्थर हुआ, यानी उसके पीत के थैली में पत्थर है। मल्टीपल हो चाहे सिंगल हो, इलाज इसका मोटा मोटी ऑपरेशन ही होता है। कोई बोले हम होम्योपैथ दवा से ठीक कर देंगे या कोई कुछ से कुछ से, तो अगर वो पत्थर है, सॉलिड पत्थर है, तो वो नहीं ठीक होता है। जनरली उसका इलाज सर्जरी ही है। दूसरा होता है स्लज-जीवी। स्लज-जीवी पीत का ना उपयोग सही हो पाने से पीत थोड़ा थोड़ा पीत के थैली में जमा होते रहता है, जो कि उल्टी का कारण भी बनता है। और ये जनरली ये उल्टी का कारण बनता है। और ये पीत जो पीत के थैली में प्रेजेंट रहता है वो थोड़ा थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसको स्लज-जीवी बोलते हैं। भूखे रहने से हो सकता है, क्योंकि उसका उपयोग नहीं हो रहा है, चाहे उल्टी उस कंडीशन में उल्टी उल्टी होता है। तीसरा आ जाते हैं ग्रेवल्स जीवी या माइक्रोकोलेलिथियासिस। ग्रेवल्स मतलब होता है बालू का रेत, रेत के समान पत्थर, छोटे छोटे छोटे, या माइक्रोकोलेलिथियासिस मतलब छोटे छोटा स्टोन को ग्रेवल्स जीवी या माइक्रोकोलेलिथियासिस कहते हैं। ये भी जनरली सर्जरी ही कराना पड़ता है। कभी कभार द मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मान के चलें छोटा छोटा पत्थर है। सॉफ्ट कैलकुलाई जीवी, कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो दिखने में पत्थर क्या कर लें, बस छाया बहुत फेंट, मतलब बहुत महीन छाया, पतला छाया बन रहा है, या लग रहा है कि ये पूरा हार्ड कैल्सिफाइड नहीं होता, तो सॉफ्ट कैलकुलाइन जीवी कहते हैं। ये उम्मीद रहता है कि दवा से ठीक हो जाए, और कभी कभार ठीक हो जाता है। और ये स्लज बॉल इंजरी, पीत का थैली में पीत जब गाढ़ा होते होते कड़ा हो जाता है, तो वो सॉफ्ट कैलकुलाई ये स्लज जीवी बन सकता है। और स्लज जीवी आगे चल के स्लज बॉल में बन जाता है। तो स्लज बॉल प्रिकर्सर ऑफ स्टोन है, जो कि स्लज बॉल आगे कोलेलिथियासिस में बन जाता है। यानी इलाज स्लज बॉल तक हो तो ठीक है, अगर उसके बाद नहीं इलाज पाता तो वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस दैट मीन्स कि इन्फ्लामेशन इन बॉल ऑफ जीवी, मतलब कि सूजन। तो ये जीवी बाल इडिमा भी लिखते हैं, कुछ लोग कोलेसिस्टाइटिस लिखते हैं। लेकिन अगर टेंडर के साथ रिलेटेड हो, यानी जीवी में दर्द हो और उसमें सूजन हो, तो उसको कोलेसिस्टाइटिस लिखिए। अगर जॉन्डिस के साथ हो तो जीवी वाली इडिमा लिखिए। तो कोलेसिस्टाइटिस भी दो तरह का हो गया, ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस और कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। ए माने एब्सेंट और कैलकुलस माने स्टोन और कोलेसिस्टाइटिस माने इन्फ्लामेशन इन जीवी। तो ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस दैट मीन्स कि इन्फ्लामेशन जीवी में है, लेकिन स्टोन उसको नहीं है। थोड़ा बहुत स्लज मिल सकता है, जीवी वाल थिक मिल सकता है, टेंडर होता है, पेनफुल होता है। एक कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस हो गया। कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस दैट मीन्स कि उसका स्टोन है, जीवी में सूजन है, स्लज है, तो कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस होगा। और एक्यूट कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस, एक्यूट मतलब तुरंत ताजा, मतलब जीवी बाल हार्ड, जीवी बाल स्वेलन है, जीवी डिस्टेंडेड है, ओवर डिस्टेंडेड है, फूला हुआ है, उसमें पेन है, स्टोन है, तो ये एक्यूट कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस हो गया। स्लज भी रह सकता है। क्रोनिक कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस, क्रोनिक में होगा कि जीवी एकदम सिकुड़ गया है, जीवी का बाल थिक हो गया है, उसमें स्टोन सारा दिख रहा है, तो ये क्रोनिक कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस हो गया। मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग क्रोनिक कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। एक्यूट मतलब सडन अभी दिख रहा है। तो लंबा दिन से रहेगा तो जीवी सिकुड़ जाता है, और ये जीवी सिकुड़ जाता है, और उसमें छोटा छोटा स्टोन या बड़ा स्टोन जैसे भी रहे, तो ये क्रोनिक कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस हो गया।
एक्यूट में कहा जाता है कि कुछ वेट एंड बात रखना चाहिए, उसके बाद ऑपरेशन सलाह दी जाती है। क्रोनिक में तो आराम से कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं जीवीएम पाएमा। जीवी पाएमा पॉस इन जीवी हो जाता है। तो इसमें जनरली पीत के थैली के दीवार में सूजन हो जाता है, टेंडर होता है, पेनफुल होता है, बुखार लगता है, और अल्ट्रासाउंड में देखने पे वो गाढ़ा सा फ्लूइड दिखता है। तो जीवी इम्पाइमा इसको कहते हैं। जीवी इम्पाइमा जीवल थिक रहता है, स्वेलन रहता है, एडिमिटस रहता है। और जीवी म्यूकोसील, जीवी म्यूकोसील में स्लज ही रहेगा, पूरा भरा रहेगा, लेयर टाइप के रहेगा, थिक रहेगा, तो वो जीवी म्यूकोसील कहते हैं। जीवी म्यूकोसील में जरूरी नहीं कि इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, ये वो हो, और उसमें टेंडर भी जरूरी नहीं हो, लेकिन उसमें सब कुछ रहता है, तो जीवी म्यूकोसील कहते हैं। जीवी मांस, पीत के थैली के अंदर मांस हो या पीत के थैली से निकला हुआ मांस लीवर को इन्फिल्ट्रेट करे, वो जीवी मांस है। अगर हमको पथरी दिख गया अल्ट्रासाउंड में, तो ये खुश नहीं होना कि हमने पथरी खोज लिया, हमको उसके साथ में एसोसिएटेड मांस है कि नहीं वो देखना है। अगर वो हम नहीं देख पाए तो सर्जन सर्जरी करेंगे तो फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, झूठ मूठ का उनको टेंशन हो जाएगा। इसलिए जीवी स्टोन दिखे तो हम कोशिश करें ये देखने का कि जीवी मांस तो नहीं है, ये इंटरलुमिनल मास हो चाहे एक्सट्रालुमिनल हो, मतलब ल्यूमन में मास नहीं चाहिए, बाहर मास मिले। जीवी का सराउंडिंग पूरा अच्छा से देखना चाहिए, जीवी का बाल बहुत अच्छे से करना चाहिए मॉनिटर। तो ये जीवी मास ये हो गया। जीवी मास जनरली कैंसर होता है, बहुत कम ही रेयर पॉसिबिलिटी बनता है कि जीवी मास बेनाइन हो। जीवी का बाल को भी बहुत अच्छा से देखना चाहिए, अगर बाल ठीक है, इरेगुलर है, तो सस्पिशियस हो जाता है फॉर मेलिग्नेंसी। अगर जीवी का बाल स्मूथ है, होमोजीनियस स्मूथ हो या होमोजीनियस थिकन हो, तो वो थिकन बाल जीवी कंसिडर, लेकिन अप टू 5 to 6 mm नॉर्मल मानना चाहिए। 5 to 6 mm से एवब जा रहा तो सीए की तरफ हो जाता है, न्यूप्लास्टिक जीवी थिकनिंग बाल कह सकते हैं। जीवी एडिनोमायोमाइटोसिस, इसमें क्या होता है कि जीवी का बाल ठीक हो जाता है और जीवी के बाल से छोटा छोटा ये कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट, मतलब कि लग रहा है कि कोई तारा उससे छोटा छोटा छाया निकल रहा है या उससे रेज निकल रहा है, तो कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट